तुलसी को दर्शन का राम है, तुलसी को दर्शन का राम है, हमारी अनंत काल का धाम है। धन्य हुई वसुंधरा के पावन वर्णों में सतत नाम है। तुम आए, तुम दिव्य दिवाकर मन आए, तुम्हें पाकर धन्य धरा तुम्हें पाकर धन्य धरा दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूध का चांद पूजा जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग महान होते हैं, जन्म से महान, कर्म से महान और अपने भाग्य से महान। तीनों बातें आचार्य तुलसी के जीवन में देखने को मिलती है। उनका जन्म से महान, दूध के दिन विकास हुआ, दूध के दिन उनका जन्म हुआ, दूध का दिन विकास का सूचक है। और उन पर महानता थोप दी गई। जब भाग्य उनका जन्म गया, मात्र 22 साल की उम्र में उनको 13 धर्म का आचार्य बना दिया गया। आचार्य बना नहीं जाता है, बनाया जाता है। मुनि जो है वो बना जाता है, बनाया नहीं जाता, इतना अंतर। और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी प्रज्ञा से, अपने बुद्धि से और अपने परिश्रम से हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपने आयामों को बाहर भेजा है। एक बार जब उनके बारे में पूछा गया तुलसी जी से कि क्या आचार्य तुलसी विदेश जाएंगे, ये बात 50 साल पुरानी है, तब तुलसी जी ने कहा कि आचार्य तुलसी तो विदेश नहीं जाएंगे, उनके पुत्रियां विदेश जाएंगे और मैं साक्षी हूँ, मुझे उनके पुत्रा बनने का मौका मिला। और 7 समुद्र बाद आचार्य तुलसी ने समझ देने के माध्यम से जब हम लोग विदेश गए, अमेरिका आदि देशों की यात्रा करने का मौका मिला, तब वहां के लोगों ने आचार्य तुलसी को पत्र लिखा कि गुरुदेव, तो विदेश में अन्य साधु आते हैं, आप उनके नियम कैसे बना दो जिनके नियम कम से कम समझ समझ जैसे हो। यानी आप समझ गए कि अन्य जो लोग गए विदेश में तो उनका उद्देश्य दूसरा हो जाता है। तो ऐसे आचार्य तुलसी जो प्रेरणा देते। एक साल के बाद जब मैं समझ था, राजयोग का चतुर्मास था, मुझे सुबह उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कितनी बजे जगे। मैंने कहा गुरुदेव मैं 4:30 बजे जगा। तो फिर कहा 4:30 बजे जगे, 4 बजे जगे। मैंने कहा गुरुदेव ध्यान रखूंगा। मैं बहुत कोशिश की 4 बजे जगने की, और 4 बजे में जग भी गया। फिर मैंने पूछा कितनी बजे जगे। मैंने कहा गुरुदेव 4 बजे जगा। तो क्या किया? मैंने कहा गुरुदेव ध्यान किया। 7 बजे किया। मैंने कहा ध्यान रखूंगा। अब दूसरे मैंने स्वाध्याय किया। फिर मुझसे पूछा कि क्या किया? मुझे मैंने कहा स्वाध्याय किया। मैंने भक्तांवर उल्टा बोला। मैंने कहा मुझे सीधा नहीं लिया। तो कहने का भाव है कि उनकी प्रेरणा है। एक आगे शंकरनाथ की मेहता जो स्वास्थ्य के साधना केंद्र के डायरेक्टर रहे, वो एक बार आचार्य तुलसी के पास में गए और कहा गुरुदेव मुझको मंगल पाठ सुना दो। जो क्या हुआ? फिर गुरुदेव मेरे बारे में लोग कुछ न कुछ बोलते रहते। तो आचार्य तुलसी ने कहा मुझको मंगल पाठ कौन सुनाए, मेरे बारे में लोग बोलते रहते। समाज में नहीं गया तो उसने अच्छा काम किया। तो ये ऐसा उनका जीवन, उनके बारे में कुछ कहना, यानी कि सूरज के सामने कुछ दिखाना है। तो आचार्य तुलसी की बातें ज्यादातर हमको गीतों में और गीतों में दिखाई देती है। तो कहा करते थे आचार्य तुलसी की बातें केवल गीतों में नहीं, केवल गीतों में नहीं, दिलों में और हमारे रिश्तों में आए। यहाँ एक ऐसा आज का दिन अनुभव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम मनुष्य से और मैं तो तुलसी जानता तुलसी के बारे में मोदी की विराजमान है, उनको भी
योग की बात जब मैं समझ था तो मुझे उनके हाथ से समझ गीता लेने का मौका मिला और आपको मुनि गीता लेने का मौका मिला। आज आचार्य सिद्धि हमारे सामने नहीं है, लेकिन आचार्य सिद्धि महासंबंधी चार से ध्यान से गार से बात से जीवन शैली से अनुशासन से एकदम आचार्य लोग बात करते रहे कि आचार्य महासंबंधी आचार्य तुलसी की तू कॉपी है, तू कॉपी नहीं स्टैंड कॉपी है। तू कॉपी में तो कुछ न कुछ आ जाता है। ऐसे महापुरुष जो जिन्होंने अपने साधना के द्वारा ऐसे आयाम की है, वो एक 3 अक्षर का नाम पर आचार्य महाकवि जी कहते थे, मैं कुछ कर्म व्यक्ति की पूजा करना नहीं चाहता जो स्वर्ग में है, जो तुलसी के पौधे की पूजा करना चाहता हूँ जो इस धरती पर इस धरती पर ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है और वह हमें यही प्रेरणा देता है। हम भी उनके जीवन में अब उनके बताए मार्ग छोटे छोटे मार्ग छोटे छोटे उपाय के जीवन में बताए, उन मार्गों को उन उपायों को उन साधनों को जीवन में उतारेंगे तो उनके प्रति शक्ति स्मृति होगी और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावना